आपसे साधन ना बने, आपसे परहेज ना हो, आपकी स्मरण भक्ति को आप पुष्ट करने की इच्छा रखते हो तो किशोरी जी की शरण ग्रहण कर लो। हमारी किशोरी जी, भैया ये बात मेरे मन में कैसे आई, मैं मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूं, ये बात मेरे मन में आई क्योंकि जब महाराज के मध्य से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां भी किशोरी जी की शरण में गई, और वहां किशोरी जी की शरण में जाके किशोरी जी ने जो स्मरण प्रकट करवाया है गोपियों के चित्त में, वही गोपी गीत बन करके प्रकट हुआ, जिस गोपी गीत ने ठाकुर जी को प्रकट कर दिया। गोपियां क्या कर रही हैं? वह स्मरण प्रकट कर रही हैं, वो स्मृतियां प्रकट करके ठाकुर जी से कह रही हैं जो उनके साथ घट चुकी है। और वही स्मरण जब गाया गया और गाते 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 जब रुदन हुआ तभी श्याम सुंदर प्रकट हुए। इससे ये बात पुष्ट होती है कि स्मरण भक्ति के ठाकुर नहीं ठकुरानी है, स्मरण भक्ति की ठकुरानी हमारी किशोरी जी है, हमारी लाडली जी है, श्री राधा रानी। जयति तेऽधिकम् जन्मना ब्रजः शयत इंदिरा सस्वतत्र दैतदृश्यता दीक्षुतावक स्तुयधृता सब स्वां विचिन्वते। अरे किशोरी जी का तो स्मरण ऐसा है कि जब उद्धव गए वृंदावन और सब गोपियां अपने अपने स्वप्न बता रही थी राधा रानी को, हे किशोरी जी, श्याम सुंदर जब ते वृंदावन ते गए हैं तब ते हमारे स्वप्न में कोई गोपी के पीछे पीछे दौड़ते नजर आमे, कोई गोपी की मटकी उठाते नजर आमे, कोई गोपी के घर माखन चोरी करते नजर आमे, कोई गोपी को श्रृंगार करते नजर आमे। सब गोपियां अपना स्वप्न बता रही हैं कि हमारे रात्रि स्वप्न में ठाकुर जी ऐसे आते हैं। गोपियां कहती हैं, हे श्यामाजू, ने अपने स्वप्न के बारे में बताओ, आपके स्वप्न में ठाकुर जी कैसे आते हैं? किशोरी जी प्रसन्न होकर के और थोड़े मंद मंद मुस्काते हुए कहते हैं, अरे तुम सबरी गोपी कितनी भाग्यशाली हो कि तुम सबके स्वप्न में श्री कृष्ण आवे। पर मैं तो कहा बताऊं, जाद नाते श्याम सुंदर वृंदावन छोड़ के गए, मेरी बैरिणी निद्रा भी उन्हीं के संग चली गई। तुम नींद आती है तो स्वप्न देखती हो, पर मोह तो नींद ही ना आवे। स्मरण भक्ति मतलब वो व्याकुल कर देती है, तब भोजन की इच्छा नहीं रहती, तब पान की इच्छा नहीं रहती, कुछ कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, पर हम पा भी लेते हैं, हम खा भी लेते हैं, हम चले भी जाते हैं। इसका मतलब स्मरण भक्ति पुष्ट नहीं। किशोरी जी की स्मरण भक्ति तो देखो, 100 वर्ष बाद जब ठाकुर जी मिलते हैं कुरुक्षेत्र में, तब रुक्मणी जी किशोरी जी का दर्शन करने गई और दूध लेकर के गई हैं। रुक्मणी जी का भाव ऐसा कि जैसे किशोरी जी के सन्मुख कहती हैं कि मैं आपके लिए उपहार में दुग्ध लाई हूं, तो किशोरी जी कहती हैं, रुक्मणी तुम्हारा उपहार स्वीकार है, पर जादना से श्याम सुंदर गए हैं व्रज वृंदावन से, वादिन से मैंने गौ सामग्री स्वीकार नहीं करी है। निद्रा और दुग्ध, ये 2 स्वीकार सुख में किए जाते हैं, ये 2 स्वीकार आनंद में किए जाते हैं, और मेरा आनंद तो श्री कृष्ण है। जब श्री कृष्ण ही मथुरा चले गए, द्वारिका चले गए, तो ये मैं आनंद कैसे कर सकूं?
तभी रुक्मणी जी कहती हैं, हे किशोरी जी, ये दूध स्वयं द्वारिकाधीश ने आपके लिए भेजा है। जैसे ही सुनती हैं ठाकुर जी ने भेजा, तुरंत पात्र ले लेती हैं, मुख से लगा करके संपूर्ण दुग्ध का पान, आज 100 वर्ष बाद दुग्ध पान करती हैं, ठाकुर जी ने भेजा। और दूसरा प्रसंग आता है कि जब श्याम सुंदर मिलने के लिए आए ठाकुर जी से, प्रसंग बहुत वृहद हैं और बहुत अद्भुत हैं। मैं ज्यादा उसमें प्रवेश नहीं कर रहा हूं, केवल सांकेतिक रूप से कह रहा हूं। जैसे ही ठाकुर जी आते हैं ना किशोरी जी के शिविर में कुरुक्षेत्र में, तो यहां किशोरी जी बैठी हैं सब सखियों के साथ। ठाकुर जी को वृंदावन से गए 100 वर्ष हो चुके हैं, और तभी सब सखियां बात करती हैं और किशोरी जी से कहती हैं, यहीं कुरुक्षेत्र में द्वारिका के लोगों का शिविर भी लगा है, और हमने तो सुनी है आज सूर्य ग्रहण के अवसर पर श्याम सुंदर की पुष्प अर्चन चल रहे हैं, तुलसी अर्चन चल रहे हैं। किशोरी जी प्रसन्न होती हैं, अच्छी बात है, कुछ पुष्प अपने यहां से भी भिजवा दो ठाकुर जी की सेवा में। और अचानक बोलते बोलते किशोरी जी स्तब्ध हो जाती हैं। सब सखियां कहती हैं, श्यामाजू आप कछु कह रही, कहा भयो? किशोरी जी कहती हैं कि अभी व्यार चली और जो हवा आई है ना बाहर से, वाह वायु में श्याम सुंदर के अंग की सुगंधी आ रही है। अरे विशाखा ने जाके देखियो कहीं श्याम सुंदर तो नहीं आ रहे। विशाखा जी बोली, हे लाडली जी, आपको तो ऐसी व्यार कितनी बार अनुभव है चुकी हैं, पर हर बार हम देखवे जामे श्याम सुंदर नहीं। अरे उनको तो पुष्प अर्चन चल रहा है, तुलसी अर्चन चल रही, वो कैसे आएंगे यहाँ पे? किशोरी जी कह रही हैं, पर इस बार की सुगंधी पूर्ण रूपेण वैसी है जैसी श्याम सुंदर के अंग की है। एक बार जाके देखना कहीं श्याम सुंदर आ रहे हैं। विशाखा जी जाकर के जैसे ही पर्दा हटाती हैं तो देखती हैं कि श्याम सुंदर चले आ रहे हैं, द्वारिकाधीश किशोरी जी की तरफ आ रहे हैं। जैसे ही सन्मुख पधारे, किशोरी जी ने नेत्र नीचे कर लिए। सब सखियां स्तब्ध हो गई, अब क्या करें, क्या व्यवहार प्रकट करें, कैसे बोलें, क्या कुछ समझ नहीं पा रही हैं कोई भी।